हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। आज मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रहा हूं निर्मला, क्योंकि आज ना मेरे पास पैसा है और ना पैसा। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा निर्मला, अपने भाई साहब को ढूंढना, उनकी आंखों का इलाज करवाना, उनका विश्वास जीतना और अपने भाई साहब और परजाई जी की सेवा करना। और हाँ निर्मला, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम मेरा साथ दोगी या पैसों का। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब भी वक्त है। श्याम सुंदर घर के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पति के पास अपना सिर छुपाने के लिए जगह है ही नहीं। क्या तुम उसके साथ सड़क पर जाकर रहोगी? अपने सुख को मत ठुकराओ बेटी, पैसा सब कुछ नहीं है। जाओ अपने पति का साथ दो। ये समझ लो कि तुमने मनीषा और रामलाल को नहीं, अपने भाग्य को घर से निकाला है। उस भाग्य को खोजो बेटी और उसे वापस लाओ। जाओ। वो गुस्से में गए हैं। 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अपने आप घर वापस आ जाएंगे। आ गए आप? कहाँ थे दामाद जी आप? आपकी चिंता में बेचारी निर्मला कितनी बेचैन थी। और आपने ये क्या हालत बना रखी है? आप एक काम कीजिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। निर्मला, हाँ? अब इस घर का खाना मेरी किस्मत में नहीं है। ये आप बैग में कपड़े क्यों भर रहे हैं? लगता है दामाद जी राजेंद्र साइकिल्स का माल बेचने बाहर जा रहे हैं। राजेंद्र साइकिल से अब मेरा कोई भी वास्ता नहीं है सासू माँ। उसकी मालकिन अब आपकी बेटी है। राजेंद्र साइकिल है क्या? इस घर की, भाई साहब के घर की, उनके सारे संपत्ति की मालकिन भी आपकी बेटी है। यहां पर अब मेरा कुछ भी नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं दामाद जी? निर्मला ने जो कुछ भी किया आपकी भलाई के लिए किया। बिल्कुल नहीं, इसने जो कुछ भी किया है आपके लिए किया है। अगर ये मेरे दिल की बात जानती तो मेरे भाई साहब और परजाई जी को कभी धोखा ना देती, उनकी कभी बेइज्जती ना करती। इसने मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया। इसने हमेशा अपने लिए किया है, पैसों की खातिर किया है। और पैसे लो निर्मला, ये पैसे तुम्हें मुबारक हो, ये मेरे नहीं है। जब मैं बंबई आया था तो मेरे पास एक भी पैसा नहीं था और इस बात का मुझे कोई गम भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ मेरे भाई साहब थे। आज मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत नए सिरे से कर रहा हूं निर्मला, क्योंकि आज ना मेरे पास पैसा है और ना भाई साहब। अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा निर्मला, अपने भाई साहब को ढूंढना, उनकी आंखों का इलाज करवाना, उनका विश्वास जीतना और अपने भाई साहब और परजाई जी की सेवा करना।
और हाँ निर्मला, ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूं कि तुम मेरा साथ दोगी या पैसों का। अपने पति को रोक लो बेटी। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अब भी वक्त है। श्याम सुंदर घर के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पति के पास अपना सिर छुपाने के लिए जगह है ही नहीं। क्या तुम उसके साथ सड़क पर जाकर रहोगी? अपने सुख को मत ठुकराओ बेटी, पैसा सब कुछ नहीं है। जाओ अपने पति का साथ दो। ये समझ लो कि तुमने मनीषा और रामलाल को नहीं, अपने भाग्य को घर से निकाला है। उस भाग्य को खोजो बेटी और उसे वापस लाओ। जाओ। वो गुस्से में गए हैं। 2-4 दिन में गुस्सा ठंडा हो जाएगा, अपने आप घर वापस आ जाएंगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझ गई? जब परिवार टूटता है तो मुझे बड़ा दुख होता है। जब पैसों को कोई मालिक से बड़ा मानता है तो मुझे अफसोस होता है। पति पत्नी एक दूसरे से अलग कैसे रह सकते हैं? पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, तो तुम अपने पति से दूर कैसे रह सकती हो? तुमसे जो गलती हुई है उसे सुधार लो और अपने पति के साथ मिलकर अपने भाग्य की खोज करो। तुम्हारा पति ही तुम्हारा भाग्य है। देवी सीता मां को याद करो, कैसे वो सब धन दौलत ऐश आराम छोड़कर 14 साल के लिए अपने पति प्रभु श्री राम के साथ वनवास चली गई थी। अभी भी वक्त है बेटी, अपनी गलती सुधार लो, वरना फिर वक्त तुम्हें अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं देगा। सबका मालिक एक। मनीषा, क्या बात है? अभी तक सोई नहीं? आप भी तो नहीं सोए? बहुत रात हो चुकी है, सो जाइए। रात हो या दिन, अंधेरा हो या उजाला, मेरे लिए तो रात ही रात है, अंधेरा ही अंधेरा है। आपकी आंखों का इलाज होगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुझे मेरे इलाज की फिक्र नहीं है मनीषा। मुझे तो केवल एक ही फिक्र है, मैं अपने बाबा को नहीं देख पा रहा हूं। बाबा, मैं अब आपको कभी नहीं देख पाऊंगा बाबा, मैं अब आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। साईनाथ, अंधेरा छाया है मालसापति, अंधेरा। रात है साईनाथ, तो अंधेरा तो छाएगा ही। दुखों का, कष्टों का, गमों का अंधेरा छाया है मालसापति। मेरा भक्त इस अंधेरे में भी आस लगाए बैठा है कि उसे आशा की किरण दिखाई देगी। कैसे देगी, कैसे देगी?
मेरे भक्त की आंखों की रोशनी चली गई है और उसे गम इस बात का है महालसापति कि वो मुझे नहीं देख सकेगा। ऐसे भक्त मुझे रुला देते हैं महालसापति। वो मुझसे कोई सवाल नहीं करते। मैंने ही कहा है कि श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति करो। वो श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति करते हैं, फिर उनके परिवार के मन में शंका पैदा होती है। हमेशा बाबा का जाप करते रहते हो, उन पर इतनी श्रद्धा और विश्वास रखते हो, तो क्यों नहीं वो आपकी आंखों की रोशनी लौटा देते? तो क्यों नहीं वो 200 रुपए का इंतजाम कर देते? बात तो ठीक है साईनाथ, आप क्यों नहीं अपने भक्त की आंखों की रोशनी लौटा देते? महालसापति, तुम्हें याद नहीं कितनी बार मैंने कहा है कि मैं इंसान के कर्म फल को बदल नहीं सकता, उसके प्रारब्ध में दखल नहीं दे सकता। मैं जन्म लेते समय इंसान के अपने पिछले जन्म के शुभ अशुभ कर्म भी साथ जन्म लेते हैं। उसे पूर्व जन्म के कर्म के साथ साथ इस जन्म के कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए महालसापति, इंसान के लिए यही अच्छा है कि वो अपने कष्टों को, दुखों को, पीड़ाओं को बर्दाश्त करके अपने कर्मों के भोग समाप्त कर ले और सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा ले। सबका मालिक एक। अरे कैसी आवाज है?
हरजिंदर, इनको भी अभी जाना था। मनीषा, भाई क्या हुआ? कैसी आवाज है? हाँ? अरे एक आदमी बेहोश पड़ा है यहाँ। इनके साथ कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है। मैं तो अंधा हूं भाई, इसे अस्पताल नहीं ले जा सकता। तुम इसे सरकारी अस्पताल ले जाओ, बेचारे की जान बच जाएगी। लगता है टांगा भी आ गया। भैया, इसे टांगे में ले जाओ। हाँ हाँ, अरे कोई है? अरे भाई साहब जरा मदद करो। नहीं, मैं करता हूँ मदद। उठाओ, आओ, हाँ, मैं मदद करता हूँ। हाँ, थोड़ा संभाल के। हाँ भाई, उठाओ। हाँ, मदद करो। लेके चलो इसे। हाँ चलिए। संभाल के। आराम से भाई। हाँ, भैया रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये ले लो। इतने ही है मेरे पास, भगवान इसकी मदद करे। आप घबराइए मत, मैं इसे अस्पताल ले जा रहा हूँ। चलो तांगे वाले, भैया जल्दी करो, संभाल के ले जाना इसे। अस्पताल ले चलो। चलो। उस आदमी का भला करना बाबा, पता नहीं क्यों बेहोश होकर गिर पड़ा। शायद भूखा और प्यासा होगा। उसके परिवार वालों को भी कुछ नहीं पता। बाबा, मैं अंधा नहीं होता तो उसके और उसकी परिवार की मदद जरूर करता बाबा। तुम महान हो रामलाल, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने साबित कर दिया, जो लोग सच्चाई और अच्छाई के रास्ते के मुसाफिर होते हैं, वो किसी भी हालत में अपना रास्ता नहीं बदलते। तुम जैसे लोग जब तक इस दुनिया में हैं, बुराई कभी अच्छाई को मात नहीं दे सकती। झूठ कभी सच पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर की लीला भी अगाध है रामलाल। मैं किसी के कर्मों के फल में बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन मैं अपने भक्तों को कभी मायूस नहीं करता, उनके दुखों का अंत नहीं कर सकता, लेकिन उनके दुखों को कम जरूर करता हूं। जिनका मुझ पर पूरा विश्वास है, वो चाहे कितने भी बुरे हालात में हो, मैं उनकी झोली में थोड़े बहुत सुख डाल ही देता हूं। तुम्हारा कल्याण हो रामलाल, कल्याण। सबका मालिक एक।